All my dear student, welcome to my YouTube channel PEC शेरमारी। आज आप लोग के बीच जो है कि क्लास 11th का एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। तो हम लोग पहले रिमार्क जानेंगे कि इसमें हम लोग जो है कि इस एक्सरसाइज में किस किस फॉर्मूला का यूज है, पहले हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम पद ए सार्वअंतर डी तथा पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स n, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म आपका दिया हुआ n, तब श्रेणी का nवां पद मतलब कि Tn, इसको An से भी डिनोट करते हैं, An या Tn, A प्लस n-1 इंटू डी। यदि अगला स्टार यदि एपी का अंतिम पद लास्ट टर्म एल हो, तब एल बराबर आपका सूत्र होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद L हो तब L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद अंत से nवां पद Tn बराबर सूत्र होता है L माइनस n-1 इंटू डी। अंत से nवां पद Tn बराबर L माइनस n-1 इंटू डी, ये होता है। n पदों का योगफल मतलब कि यदि किसी श्रेणी का एपी के प्रथम पद ए सार्वअंतर डी तथा पदों की संख्या n है, तो n पदों का योग हम लिख सकते n पदों का योग Sn बराबर n/2 टू a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये सूत्र हो गया। और दूसरा एक और सूत्र होता है इसमें, एस एन बराबर एन बाय टू ए प्लस ए एन या टी एन। यदि किसी एपी के प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा पदों की संख्या n है तो n पदों का योग एस एन बराबर एन बाय टू टू ए प्लस, ये टू ए है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि अंतिम पद एल हो तो एस एन बराबर होता है एन बाय टू ए प्लस ए एन, ये होता है। एक से अब अगले एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे 9.2 एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 1000 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग, ये हमको निकालनी है। तो विषम पूर्णांकों का योग, अब इसमें जो है हम लोग जो सीक्वेंस बनाएंगे वो 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक हम लोग लिखेंगे। तो 1 से 2001 तक के लिए विषम पूर्णांक 1 से 2001 तक के लिए 1 से 2001 तक के लिए विषम पूर्णांक विषम पूर्णांकों का सीक्वेंस अनुक्रम होगा आपका 1 2 3 4 डॉट 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 2001। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया प्रथम पद ए इतना हो गया, कॉमन डिफरेंस जो हो गया 2 माइनस 1 इतना हो गया। और उसके बाद 2001 लास्ट टर्म दिया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हमको ए एन दे दिया गया। ये ए एन बराबर ये टी एन का दीजिए। अब हमको एन निकाल लेना है, चूंकि टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसलिए यहाँ पे देखिए तो टी एन का जो मान है वो 2001 है, ए का मान 1 हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 1 है। 1 में माइनस कर दीजिए तो एन माइनस वन हो गया 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन हो गया। सॉरी यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हम यहाँ कर रहे कि विषम पूर्णांक, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट इतना, ए का मान 1 हो गया और डी का मान जो हुआ वो 3 हो गया, अब माइनस 1 घटा दीजिए कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ जो है डी का मान 2 हो गया। अब उसके बाद ये आपका यहाँ पे जो है कि 2 है, इधर माइनस हो गया और फिर जो है आपका ये 2 से यहाँ डिवाइड हो गया, ये आपका हो गया 1000 माइनस प्लस एन, इसलिए एन बराबर हो गया 1001। अब कह रहा है कि योग चाहिए, तो एस एन बराबर सूत्र होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमको अब अनुक्रम का योग चाहिए, तो एन का मान इतना हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। चूंकि एन पदों का योग मतलब कि इतना के लिए, चूंकि एस एन बराबर सूत्र होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसलिए
योग 1001 का टू इंटू ए का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। गुना कर दीजिए 2 से। गुना करके लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1001 गुना 1001 मल्टीप्लिकेशन देखिए तो इसको गुना 1 1 2 इधर 1 2 1 यहाँ से कटेगा, फिर 0 से, फिर 0 से, फिर 1 से 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1। इसका आंसर हो गया 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1। यही आपका आंसर निकला। एक सौ तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज है। तो 100 तथा 1000 के मध्य 5 प्राकृतिक संख्या का जो गुणज है उसको हमको लिखना है। ठीक है, 100 तथा 1000 के मध्य 5 के गुणज। ठीक है, 5 का गुणज हम लोग लिख दिए। उसके बाद प्रथम पद जो है कि प्रथम पद ए बराबर आपका 105 है और डी बराबर दिया हुआ है 110 माइनस 105, इसलिए डी बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया। एन बराबर कितना है आपका, एन कहिए टी एन के जो करना कर दीजिए, टी एन ही लिखिए आप। कितना हो गया, क्योंकि एन बराबर वाट, क्योंकि ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद इसलिए यहाँ पे जो है कि ए एन का मान 995, ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान जो है 5 है। तो 995 में 105 माइनस कर दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 5। 5 से डिवाइड करेंगे 178 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कितना n माइनस 1 बच जाएगा और माइनस इक्वल टू के बाद प्लस हो जाएगा, इसलिए n का जो मान होगा 179 आ जाएगा। इसलिए अब क्या करना है, इसका योग निकालना है। क्योंकि एस एन बराबर एक लास्ट टर्म के लिए सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस टी एन या एल होता है, ये भी सूत्र होता है। तो इसका लास्ट टर्म देखिए तो क्या है आपका, लास्ट टर्म देखिए कि 995 है। तो इसलिए एस एन एन का मान 179 बराबर 179/2 इंटू ए प्लस एल। तो ए का मान जो फर्स्ट टर्म है इतना हो गया। तब देखिए तो 1792 इतना हो गया। इसको देखिए जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1100 कुछ हो जाए, 1100 हो जाएगा। और इसको काट कीजिए तो 179 इंटू 550। तो लास्ट में जो गुना करने के बाद आ जाएगा 179 को 550 से मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है कि आपका आया 9,000, ये 10 98,450 इतना आ गया। बस आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, फिर अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग अगले पॉइंट लेकर उपस्थित रहेंगे।